इधर पंत को ऑक्शन में मिले 27 करोड़ तो उधर बीसीसीआई क्यों मनाने लगी जश्न, हो गया करोड़ों का फायदा। जैसे ही पंत पर लखनऊ ने 27 करोड़ की बोली लगाई, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। पंत को होने वाला है करोड़ों का नुकसान। श्रेयस अय्यर की उड़ गई नींद, वेंकटेश अय्यर भी हो गए परेशान। एक झटके में इन तीनों को होने वाला है करोड़ों का नुकसान। जी हां, ऋषभ पंत को आईपीएल 2025 के ऑक्शन में 27 करोड़ की मोटी रकम देकर लखनऊ ने अपने साथ जोड़ लिया है। लेकिन लखनऊ के साथ जुड़ते ही पंत के साथ एक बड़ा खेल हो गया। पंत को 27 करोड़ की मोटी रकम मिलने के बाद बीसीसीआई क्यों जश्न मनाने लगी। केवल इतना ही नहीं, 27 करोड़ की मोटी रकम मिलते ही पंत को कौन सा बड़ा नुकसान होने वाला है। केवल इतना ही नहीं, खबर है कि 27 करोड़ मिलते ही पंत के एक झटके में करोड़ों रुपए कटने वाले हैं। केवल पंत ही नहीं, बल्कि श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर की भी रातों की नींद उड़ गई है। इन तीनों खिलाड़ियों को एक झटके में करोड़ों का चूना लगने वाला है। इस खबर को सुनकर आपका दिमाग चकरा गया होगा कि आखिर इन तीनों के साथ ये सब क्यों होने वाला है। तो जनाब, उसके पीछे ही बीसीसीआई का नियम, जिसने पंत और श्रेयस अय्यर की रातों की नींद उड़ा दी है। तो आप हमारे साथ अगले 2 मिनट बने रहिए, हम आपको पूरी खबर के बारे में बता देते हैं। दरअसल ये तो आपको पता है कि ऋषभ पंत को लखनऊ ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है, तो श्रेयस अय्यर को पंजाब ने 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम देकर खरीदा है। तो वही वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने एक ही झटके में 23 करोड़ रुपए देकर उन्हें रातों रात मालामाल कर दिया। ऑक्शन के पहले दिन इन तीनों की मोटी रकम की बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये तीनों भारत के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। लेकिन लोग इन तीनों की रकम की तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इन तीनों को कितनी रकम मिलेगी ये कोई नहीं जानता। दरअसल असली सच्चाई तो ये है कि इन तीनों को एक ही झटके में करोड़ों का नुकसान होने वाला है। दरअसल इन तीनों को होने वाले नुकसान के पीछे है बीसीसीआई का एक नियम, जिसके चलते इन तीनों के एक ही झटके में करोड़ों रुपए उड़ जाएंगे। अब उस नियम के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल ऑक्शन में बिकने के बाद खिलाड़ियों को टैक्स के तौर पर मोटी रकम भरनी पड़ती है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक खिलाड़ी को खरीदने वाली फ्रेंचाइजी प्लेयर को पैसे रिलीज करने से पहले टीडीएस काटती है। इसमें भी भारतीय खिलाड़ियों की सैलरी में 10% टीडीएस कटता है, तो वहीं विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी से 20% टीडीएस कटता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि ऑक्शन में बिकने के बाद उस खिलाड़ी की सैलरी का 10% हिस्सा उस खिलाड़ी के क्रिकेट बोर्ड को चला जाता है। यानी जिस देश के खिलाड़ी को जितनी बड़ी रकम मिलेगी, उतना ही उसके बोर्ड को भी फायदा होगा। इसलिए हर बोर्ड चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी ऑक्शन में मोटी रकम में बिके। अब केवल यही नहीं होता, बल्कि खिलाड़ियों को बाकी का पैसा भी 3 किश्तों में मिलता है, जिसमें खिलाड़ी को पहली किश्त पहले मैच के 10 दिन के अंदर 10% फीस दे दी जाती है, दूसरी किश्त सीजन के दौरान 60% फीस दी जाती है, और तीसरी किश्त के तौर पर सीजन के खत्म होने के साथ ही 20% फीस दे दी जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पंत की सैलरी का 10% करीब 2 करोड़ 7 लाख रुपए बैठता है, जो पंत का एक झटके में कट जाएगा। ठीक इसी तरह श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर के साथ भी होगा, जिसके बाद इन खिलाड़ियों को पैसा काटकर 3 किश्तों में दिए जाएंगे। तो आपको इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।